वो 20 फुट जो जा रही है उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारा जा रहा है हमें भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर उसका बसता है उसमें भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनका कहना है उनका व्यवहार, ये जो बोल रहे हैं कि मुझसे बात किया, मुझसे कभी भी बात नहीं किया है। गाला जो है उनका जा नहीं रहे ना। अच्छा, तो वो अपना गाला तोड़े जाना तोड़े, उसकी मर्जी है ना। लेकिन हमारा घर वो कैसे तोड़ सकता है? इसकी कोई सबूत है तो वो ला करके मीडिया के सामने हाजिर करे, नहीं तो पुलिस स्टेशन में जाके हाजिर करे, मेरे ऊपर जाके गुनाह दाखिल कराए। वो उनको लीगल राइट सब है। अभी नहीं तो मैं जो है ना उनके ऊपर जो है डिफेमेशन का जो है गुनाह दाखिल कराऊंगा, 50 लाख का मानहानि करूंगा उसके ऊपर। और हम लोग बचपन से देखते आए, मेरे भाईजान यहाँ पे काम करने के लिए हमको देखते आए, इनका घर भी देखते आए बिहार में, बचपन से ये बांग्लादेश के तो है नहीं। ये तो समझो झूठा इल्जाम जो न्याज पति जो लगा रहे हैं। और बाकी जो अभी हम लोग सब बहन जाते भी है या म्यूनसिपालिटी या कहीं भी गवर्नमेंट, वो हम लोग चारों बहन जाते हैं। ये झूठ का कॉल आती है, मंसूर अंसारी पैसा लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, ये इनका नाम खराब करने के लिए बदनामी हो रही है। क्योंकि भिवंडी शहर के अंदर जो है मेरे बारे में और मेरे साली के बारे में फेक न्यूज़ चल रहा है बहुत ज़्यादा। इसके बारे में मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे रखा है घर के ऊपर। ठीक है, सच्चाई ये है कि जो 771 बिल्डिंग गरीब नवाज शॉपिंग सेंटर जो है ये मेरे ससुर जो है बनाए थे 94-95 में। ठीक है, और कुछ गाले वगैरह घर वगैरह वो बेचे और बाकी चीज़ अपने पास रखे। उनके डेट होने के बाद उनकी बच्ची को और उनके बेटे को वो प्रॉपर्टी गया है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो है शोएब नाम का जो बंदा है, शोएब मकसूद अंसारी, जो मेरे बारे में बोला है कि मैंने 5 लाख रुपया मांगा है, ये एकदम झूठ है। और मेरी उसकी कभी बात ही नहीं हुई है, कभी बात नहीं हुई। एक दिन सुबह के टाइम में 21 तारीख को पतरा और लोखंड जो है वो चुरा करके बेच रहा था, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया। पहुँचने के बाद उसको पूछा कि भाई तू किसकी इजाज़त से ये बेच रहा है? तो वो बोला कि मेरा है। मैंने 2 बार पूछा उससे, वो बोला मेरा है। मैंने आपका है तो आप मुझे पेपर दिखा दो। पेपर किस बात का? वो जो बेच रहे थे लोखंड पतरा, वो चीज़ का या फिर किसी और चीज़ का? जो लोखंड पतरा बेच रहे थे उसका। ठीक है, तो जो है फ़ोन लगाया न्याज भाई चाय वाला। न्याज भाई चाय वाला एक्चुअली नहीं है, वो भिवंडी शहर का जो है ना न्याज पापी पैसे वाला है वो। हाँ, उसका नया नाम आज से मैं दे रहा हूँ। जो नहीं समझ रहे कि पेपर नहीं, आप बोल रहे हो कि उसका पेपर दिखाओ, तो उसका पेपर कहाँ होता है? उसका जो है उसका पेपर कहाँ से आएगा? सामान का पेपर की बात नहीं है, टेरिस जो है वो हम लोगों को ही था। अच्छा, ठीक है, हमारे ससुर जी ने बनाया था। उन लोगों का दुकान नीचे में है। टेरिस से जो पतरा लोखंड जो लगा हुआ था उससे कुछ लेना देना उनका नहीं था, और वो रीसेल का है वो। ठीक है, तो उसने जो झूठ खबर जो चलाई है मेरे बारे में कि मैंने 5 लाख मांगा है, मैं उसके ऊपर डिफेमेशन का गुनाह दाखिल करवाऊंगा मैं। ठीक है, और उसने जो और एक झूठ बोला कि मैं बार बार मेरी साली को वहाँ भेजता हूँ, मैं कभी उन लोग को भेजा नहीं। उन लोग का घर है वहाँ पे, वो लोग जा सकते हैं आ सकते हैं, उसको कोई वहाँ पे रोक नहीं सकता है। रह गया वो बिल्डिंग जो 20 फुट जा रही है, वो 20 फुट जो जा रही है उसमें हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, हमारा जा रहा है हमें भी कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर उसका बसता है उसमें भी हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनका कहना है उनका व्यवहार, ये जो बोल रहे हैं कि मुझसे बात किया, मुझसे कभी भी बात नहीं किया है। अच्छा, मेरी बात हुई थी जो राउत मैडम है, डॉक्टर साहब दाँत की, उनसे बात हुई थी कि मंसूर भाई ऐसा ऐसा है। तो मैं बोला अगर उसमें नया चीटर रहेगा तो मैं उसको नहीं करने दूंगा। बाकी बिल्डिंग के लोग अगर बैठ के बात करते हैं कैसे क्या करना है, मैं रेडी हूँ। तो वो तो एग्री है, उसको भी कर लो, मामला खत्म कर लो। तो मसला ये नहीं है, मसला जो है ये जो नया पापी पैसे वाला जो है भिवंडी शहर का जो है 1 नंबर जो है चीटर है भिवंडी शहर का।
मेरा रिकॉर्ड भिवंडी शहर के अंदर पूछ लो, उनका रिकॉर्ड पूछ लो भिवंडी शहर के अंदर कैसा है, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। और वो जो मुझे बोला है कि मैं कुत्ते ऐसा हरकत करता हूँ, ना दरगाह देखता हूँ, ना मस्जिद देखता हूँ, ना मंदिर देखता हूँ, सब जगह जाके पेशाब करता हूँ, तो मैं कुत्ता नहीं हूँ। कुत्ता वो है जो हर जगह जा कर के भीख मांगते, पैसा मांगते उधार लोगों से। इतने पैसे लोगों से नाके पे लिए सभी लोगों से, किसी को आज तक रिटर्न नहीं दिया उसने। किसी को मुझसे लेके गया पैसा, आज तक रिटर्न नहीं दिया उसने। बिल्डिंग की जो नहीं, अगर हम अपने हाथ से तोड़ेंगे तो हम अपने बंदे को किसी को देंगे तोड़ने के लिए। बराबर, वो लोग तोड़ने वाले कौन होते हैं? वो 30%। हमारा घर है, वो भी है ना, गाला तो नहीं उनका गाला है ना, तो उनका गाला तो थोड़ा कार्रवाई होगी तो सिर्फ गाले की टूटेगी, ऊपर की नीचे टूटेगी, नीचे की भी। गाला जो है उनका जा नहीं रहे ना, अच्छा, तो वो अपना गाला तोड़े या ना तोड़े उसकी मर्जी है ना, लेकिन हमारा घर वो कैसे तोड़ सकता है? क्योंकि थोड़ा कार्रवाई ऊपर से ही होगी तो अच्छा है, नीचे से तोड़ेंगे तो बैठ जाएगा पूरा। तो उसके लिए बात करना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार है, आप बात नहीं करते, उनका ऐसा इल्जाम है। वो झूठ बोल रहा है। आप रेडी है बात करने वो जो है ना इतना झूठा है ना, जो मोबाइल का धंधा कर रहे हैं ना, वो जितने भी भिवंडी शहर या भिवंडी के बाहर जितने भी मोबाइल चोरी होता है ना, जो शोएब अंसारी मोबाइल वाला है, ये सबका जो है लॉक तोड़ता है, ईएमआई नंबर चेंज करता है, सब करता है। और वो डायरेक्ट बोलता है कि भिवंडी के जितने भी पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, सबको मैं हफ्ता देता हूँ। अच्छा, हाँ, ऐसा उसका कहना है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा नारकोली पुलिस स्टेशन से कि इमीडिएटली जो है हम लोग का घर जो तोड़ा है उसने, उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए टैक्स पास का, जो बगैर इजाज़त का उसने घर तोड़ा है। घर तो देखो टूटना ही था। अगर मैं आज आपको ध्यान नहीं है, वो जो अनाउंसमेंट हुआ था वो परवाक 4 के लिए हुआ था, और परवाक 4 जो है ये साइड में होता है, और परवाक 3 जो है ये साइड में है। परवाक 3 का जब से नोटिस लगा है 15 दिन का पेपर जमा करने के लिए। अनाउंसमेंट तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ हुआ था। नहीं, रिक्शे ने पूरे घूम कर पूरे भिवंडी शहर में अनाउंसमेंट किया। नहीं, वो अनाउंसमेंट ऐसा हुआ है कि एक तरफ से जाने का है, एक तरफ से आने का है, लेकिन वो हुआ था 4 के लिए, ना कि 3 के लिए। आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए, हो सकता है मुझसे गलती हो सकता है, लेकिन आप उसको अच्छे से देखिए। नगर पालिका का अनाउंसमेंट ही यही था कि भाई वो जो तोड़ने की बात है, नगर पालिका ने अनाउंस किया है, तो जो मालिक है वो खुद अपने हाथ से तोड़ेंगे, ना कि 30% जाके किसी का घर तोड़ेंगे। मालिक वो अपने दुकान का है, मेरे घर का नहीं है ना, बराबर है, मेरे घर का नहीं है। एक दुकान, ये सारे लोग मिलकर ही मालिक तो होते हैं। सारे लोग जो मालिक है उनसे परमिशन लेना जरूरी है, बात करना जरूरी है। आपकी नाराजगी अभी किस बात से है? नाराजगी हमारी ये बात की है कि पहली बात, तुमको तोड़ना है तो तुमको पूरे बिल्डिंग वाले से बात करना चाहिए। वो वही तो बोल रहे हैं कि हमने लेकिन बात वो करनी बोल रहे हैं ना, लेकिन बातें वो बोल रहा है, लेकिन ऐसा किया नहीं ना उसने। टाइम नहीं था ज्यादा। वो बोल रहा है, ऐसा किया नहीं उसने, अच्छा, ऐसा किया नहीं। बोलने में करने में दोनों डिफरेंस है, फर्क है वो। तो ये चीज़ को उसको ध्यान रखना चाहिए। अभी जो झूठा जो उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, फिर से मैं आ रहा हूँ वही बात पे कि मैंने 5 लाख मांगा है। इसकी कोई सबूत है तो वो ला करके मीडिया के सामने हाजिर करे, नहीं तो पुलिस स्टेशन में जाके हाजिर करे, मेरे ऊपर जाके गुना दाखिल कराए। वो उनको लीगल राइट सब है। अभी नहीं तो मैं जो है ना उनके ऊपर जो है डिफेमेशन का जो है गुना दाखिल कराऊंगा, 50 लाख का मानहानि करूंगा उसके ऊपर, ठीक है। हाँ, अगर वो जो बोला है मीडिया के सामने आकर के अपनी गलती का माफ़ी मांगेगा, और वो जैसा मेरा वीडियो वायरल हुआ है वैसे ही वायरल करेगा, तो मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ। ये मामला भी हल कैसे होगा फिर? हल यही है, तरीका ये है ना, तरीका ये है। ये तो आप 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, मैं बिल्डिंग के मामले की बात कर रहा हूँ कि बिल्डिंग का जो तोड़ा कार्रवाई का मामला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो उनको सोचना है। उनकी 100 स्क्वायर फुट है, हमारा 1000 स्क्वायर फुट है, उसको सोचना है कि वो आए आपसे बात। हाँ, और जो उसने और एक झूठ बोला कि मेरी बिल्डिंग के पीछे मैंने जगह कब्जा किया है, वहाँ पे मैं टावर बनाने वाला हूँ, सब झूठ है। उसकी जो है घरपट्टी है मेरी वाइफ के नाम से है। अच्छा, तो पीछे का अगर एरिया बता रहे हो? हाँ, पीछे का एरिया का, अगर वो कब्जा हुई जगह रहती तो उसकी घरपट्टी नहीं बनती है।
जी। पेपर है तो ही घरपट्टी बनती है। हाँ। तो ये जो झूठ फसाद जो फैला रहे हैं ना, ये सही नहीं है। और ये सारा चीज़ जो कर रहे हैं ना, वो जो न्याज पापी पैसे वाला जो है ना, उसके वजह से हो रहा है। अच्छा। ये उसको मिसगाइड कर रहा है। वो लड़का वैसा है भी नहीं। इतने सालों में हमारे उसके साथ कभी कुछ हुआ नहीं है। हम एक दूसरे को सलाम दुआ सब करते थे, उसके अब्बू से, उसके भाई से, सबसे है। लेकिन ये जो कल का घटना जो किया है ना, उससे मैं काफ़ी जो है आहत हुआ हूँ। डिफेमेशन में गया हूँ, जो मैं करने वाला हूँ। और मेन जो है ये दुश्मनी जो है न्याज चाय वाले से, वो जो हमारा जो घर है पुराना 672 में, वहाँ पे जो साइड बैग छूटी हुई थी, उसका मैंने भिवंडी नगर पालिका में कंप्लेंट किया है। उसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। उस पर दवाइस की ऑफिस है, ठीक है। 12/35 उसने कब्जा किया। उसके ऊपर G+1 है, उस पर भी 12/35 कब्जा किया है। तीसरे माले पे जो है टेरिस पे अतिक्रमण करके बनाया है। ये सब मेरा कंप्लेंट चालू है। 716 नंबर जो बिल्डिंग बाजू में है, ये जंजीरा मेंशन है। 716 जो है महावीर कम्प्लेक्स, उसके ऊपर टेरिस के ऊपर 1300 स्क्वायर फुट इलीगल बांधकाम किया है। उसका भी मैंने कंप्लेंट किया हुआ है। किसने किया ये सब? ये न्याज पापी पैसे वाला, ओके। ये लोग ने किया है। उसका एक लड़का है बाबर न्याज अहमद सिद्दीकी। वो जो है डेट एक्सपायर सामान कंपनी से लेके आता है और भिवंडी शहर के अंदर उसको बेचता है। उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने वो भी कंप्लेंट डाला हुआ है। उसका एक लड़का है जो गुटखे का धंधा करता है गैर कानूनी तरीके से, न्याज का, न्याज पापी पैसे वाले का लड़का जो है वो गुटखे का धंधा करता है। उसके बारे में भी मैंने कंप्लेंट किया है। उसके ऊपर भी पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये जो गलत बात है मुझे बता। अगर गलत बात, सॉल्व कैसे होगा? ये अगर गलत बातें हैं तो मेरे खिलाफ जाके वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। जी, जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही वो भी कर सकते हैं सर। लीगल राइट है ना उसको जी। करने का। बिल्कुल सही। मेरे साथ वो गलत कर रहे हैं। और न्याज पापी पैसे वाला जो है, आपने एक कहावत सुना है, जिसके अपने घर कांच के होते हैं ना, वो दूसरे को पत्थर नहीं मारते। सही। वो आगे वो गए, हम नहीं गए, हम आगे तो वो गए पहले बैठ चौकी के, गए, हम वो लोग गए भी कंप्लेंट डाली की थी बात करके जो बात किया जाता है वैसे कोई बात किए नहीं गए। और कल अचानक पे जो ऐसे मीडिया में जो ऐसे आके जो हमारे से बात किए, यानी मैं थी वहाँ पे अकेले, तो मैं बोली अभी मना करो, आपको अगर लिखत आई है या हमारे लिखा तो तोड़ सकते, नहीं तो ये म्यूनसिपालिटी तोड़ेगी, आपको कोई हक नहीं बनता है। मना भी करने बाद भी लोग तोड़ लेते। तो जब मैं मना की तो ऊपर से वो उतरे, तो वो अचानक मेरा मीडिया पे ये कि आप 5 लाख रुपये मांगे हैं, आप लोग मना कर रहे रोकने के लिए, जैसे नोखन क्या बेचे पैसे के लिए, झूठा इल्जाम लगाया गया है। इल्जाम लगा। तो मेरा जो उसमें वीडियो में जो ये गया है सब पे, वो मेरा निकलना चाहिए सब पे से। क्या चीज मतलब समझा नहीं। कंप्लेंट में बहुत मिलता सीधा इसके बारे में। अच्छा, आपके बारे में लोग बोल रहे हैं। हाँ, मेरा कल भी लोग निकाले है। और मैं जबकि मना भी की कि मेरा इसमें वीडियो बंद करो, मैं बोली बेटा ये बंद करो, तो भी लोग बंद नहीं करे, निकाले। तो मैंने जो बुलाया है ना, जैसे आपको सामने वाला वीडियो निकालने के लिए, मैंने उनका लीजिए ना, फिरोज फारूक। हाँ, उन्होंने आपकी वीडियो बनाई थी? जी जी। ओके। उस पे उधर पे लड़के लोग भी खड़े थे जो बुलाए थे उनको। और वो चप्पल वाला जो रहते हैं, बैगू चप्पल वाले। एक चीज जो वहाँ पर ये हुई कि जो नहीं ये हमारा है ना, हम आएंगे ना, हम लोग चारों आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे। हाँ, हम जी। लोग दूसरा मेरी कोई बहन आएगा। हम लोग चारों हम लोग मतलब आप चारों लोग ओनर है उस घर के ओनर उस जगह के? जी, चार। पीछे भी है। एक मेरी अच्छा। बहन है, मेरी बहन है नाज़मा। नहीं, नहीं, ठीक। एक नहीं, नहीं। तो फिर अभी क्या चाहते थे? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि भाई घर को जो भी तोड़ कार्रवाई होनी है तोड़कर कंप्लीट करो, जो बचता है उसको हमें बनाने दो, आप लोग अपने बना दो। म्यूनसिपालिटी का जो काम है म्यूनसिपालिटी वो करेगा ना। बट उनका ऑब्जेक्शन क्या है कि म्यूनसिपालिटी अगर तोड़ेगी ना तो वो पूरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचेगा, तो हम नहीं चाहते। नहीं वो नहीं पूरा ऐसा तुम्हारा नहीं बच्चा, है। तुम हमको मतलब नहीं, वो तोड़ेगी तभी हाथ तो लगेगा। अगर वो बच जाएगा तो आप लोग बनाने देंगे फिर उसको? उसका जो बच्चे टूटने के बाद जो बस्ता देखिए बनाया, जिसका जो बच्चे को बनाएगी ना, बस्ता है तो बनाए। हाँ, हमको आपको कोई एतराज नहीं उसके ऊपर कि भाई 2 फीट 3 फीट 5 फीट जो भी बच रहा है आप लोग बनाइए? नुकसान है, जहाँ हाँ। ये सरकार तोड़ देती है, हाँ। उनका थोड़ा बहुत टूटा या जो भी नुकसान हुआ अपना बना सकते हैं, वही जगह उसमें तक। देखो, उसके ऊपर आगे बढ़ा के नहीं ले सकते। एक वो न्याज चाय पत्ती का भी है, उसका भी थोड़ा बचेगा, मेरा भी बचेगा, तो मेरा भी तीसरे माले पे दूसरे माले मेरा भी है। हमारा हमारे थोड़ा बच बच रहा है, जो मेरा बचेगा भी हम दो बनाएंगे बच रहा बाद है में। ऐसा। लेकिन जो मेन जो है हम लोग बहन लोग का, इसका जो पहले माले पे हम लोग तीनों बहन का जो उन लोग का है, तो उनका हक कोई बनता नहीं तोड़ने के लिए।
जो ये तोड़ रहे हैं, अगर आपको तोड़ने का कुछ भी जो जैसे आप लोग लाए करके मीटिंग करे बात किए, तो इससे हम लोग 4 बहन को बुला के मीटिंग करना चाहिए, बात करना चाहिए, हमारे से कोई एक लफ्ज नहीं बोली। यानी खुलासा ये कि आप लोगों का जो घर था आप लोग चाहते हैं कि वो नगर पालिका तोड़े, उसके बाद जो बचता है आपको अपना तोड़ना है तोड़ो, नहीं तो वो भी नगर पालिका तोड़े, इस तरीके की चीजें हैं। तो अभी ये हल कैसे होगा आप बताइए, आप लोग इसको कैसे हल करेंगे? अगर आप बोलेंगे कि नहीं तोड़ने मत दो, वो बोलेंगे नहीं हम तोड़ेंगे, तो फिर ये हल कैसे होगा? नहीं हम तोड़ने बोल रहे हैं, म्यूनसिपालिटी जो आएंगे तोड़ेंगे वहाँ तोड़ सकते हैं, उनको लेके बट अभी तो टूट गया है, तो फिर कैसे क्या म्यूनसिपलिटी जो बच्चा वो थोड़ा बहुत तोड़े ना म्यूनसिपलिटी तोड़े? हाँ वही तोड़ना चाहिए। हमने कल रोकने भी गई थी, ये तो मैं बात गई थी मेरी बहन, मैं पहले गई थी। मुझे शोएब क्या बोलता है कि जो करना करो, चौकी जाओ जाए चुप चोरी काम नहीं मिलेगा, ऐसा बोला मुझे, धमकी भी दिया ऐसा मेरे को बोलता है। वाला जो है ना बार बार जो है मेरे ऊपर एलिगेशन करता है कि मैं बांग्लादेशी हूँ, बांग्लादेशी हूँ, बांग्लादेशी हूँ। वो खुद अपना नाम से कंप्लेंट नहीं करता है, फेक नाम से कंप्लेंट करता है, या तो नाम ही नहीं डालता है। उसके लिए उसने मुंबई एटीएस में कंप्लेंट किया है, थाने एटीएस में कंप्लेंट किया, मैंने सब फेस किया है, सारी चीज़ उन लोगों को एविडेंस दिया कि मैं कहाँ का हूँ, मैं रहने वाला बिहार का हूँ, ठीक है, बांग्लादेश का नहीं हूँ। अगर आप लोग को ऐसा दिख रहा है तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हो कि मैं इंडियन हूँ कि बांग्लादेशी। ये तो हमारे अभी लोग से भी देखते आए मेरे भाईजान बिहार के जाके आए उनके परिवार में, और हम लोग बचपन से देखते आए, मेरे भाईजान यहाँ पे काम धंधे के लिए हम लोग देखते आए, इनका घर भी देख के आए, बिहार की है, बचपन से इधर है। बांग्लादेश के तो है नहीं। ये तो समझो झूठा इनाम जो नया न्याय पत्र जो लगा रहे हैं, और बाकी जो अभी हम लोग सब बहन जाते भी है, यानी म्यूनसिपालिटी या कहीं भी गवर्नमेंट, वो हम लोग चारों बहन जाते जो हमारे काम रहता है हम हैं। इसे कराते हैं। ये झूठ का अफवाह आती है कि मंसूर अंसारी पैसा लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, ये इनका नाम खराब करने के लिए बदनामी हो रही बस। नाम बदनामी कर रहे हैं। बाकी जो भी हमको बोलना है क्या है, वो हम लोग चारों बहन का है। और वो बोल गलत बात है, पूरे 5 गलत लाख बात है। रुपया हम लोग मांगे, उसका सबूत दो। और जो जो 5 लाख मांगे बोलो, हैं, बोलो हमको प्रूफ दो, हम 5 लाख हाँ मांगे। जो वहाँ पे जो ये 5 जन जो बोल रहे थे उनको बोलो हमको सबूत चाहिए, हमारा नाम क्यों खराब कर रहे हैं, या मंसूर अंसारी नाम क्यों खराब कर रहे हैं। मोमिन जो है उनको हाँ। बोलो वो डिलीट करके, और जो अपनी गलती नहीं तो हम लोग कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे, जो मेरा ये ताकि वो पूरा डिलीट होना चाहिए, डिलीट करना चाहिए उसको। सबके सामने जो उधरी रोड पे जो Sorry बोले, वीडियो गलती बनाए, माने। सॉरी बोले, अपनी गलती माने कि ये सब झूठ है, और जो आदमी जो बोले उनको सामने करके ये होना चाहिए। तो कंप्लेंट वापस नहीं हुई। हम कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे। हमने ये बोला कि ये जगह जो आप म्यूनसिपालिटी हम लोग को आई नोटिस, तो आप भी तोड़ रही, मुझे तोड़ेगी ना, अभी आप हाथ से तोड़ लोगे, कल को हमको पछतावा भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा जो बच रहा है तुम वो मुझे बात करो, मतलब तुम लिखत लाओ कि तुमको तोड़ने की दी, तुम लिख के कागज लाओ कि हमको मतलब तोड़ने की इजाजत दे चुकी है। वो कुछ भी नहीं करती। बोला ना तोड़ने के लिए खुद ही बोला, मुंह से बोले ना, मुंह से बोले, लिखा नहीं दिए। announcement हुआ है ना वो तो। हाँ नहीं मुंह वो खाली रिक्वेस्ट किए वहाँ पे कि हमारा रोक दो, ऐसा है। हमको नहीं बोले, वो लोग नहीं तुम्हारा भी बोले। नहीं है। और ये सब है भी नहीं उनकी। अब उसमें उन लोगों का क्या था कि हम लोग सब लोग घर के है ना, तो हमको बैठा के बात करना चाहिए था, उन लोग ने ये नहीं किया।